हेलो एवरीवन, सो वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा टॉपिक नंबर ऑफ नाउन में हमने रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 6 तक सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था विद एग्जांपल्स। तो आज हम रीस्टार्ट करने वाले हैं अपने इसी वीडियो को रूल नंबर 7 से। तो चलिए देर न करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 7। सो रूल नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी नाउन्स होती है जिनका लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम उस पर ईएस ऐड करते हैं। लेकिन अब हम रूल नंबर 7 में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी भी नाउन्स होती हैं जिनका अगर लास्ट लेटर ओ हो, कुछ नाउन्स का लास्ट लेटर ओ हो, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए बस एस को ऐड करते हैं। मीन्स कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनका लास्ट लेटर अगर ओ हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट आने के बावजूद भी हम उनका प्लूरल बनाने से पहले उसमें बस एस जोड़ते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, फोटो। सो फोटो का प्लूरल फोटोज, एस। सो कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनको प्लूरल बनाने से पहले बस हम एस को ऐड करते हैं। नेक्स्ट, किलो, किलोज, कैंटो, कैंटोज, सोलो, सोलोस। सो आप कह सकते हैं रूल नंबर 7 एक प्रकार का एक्सेप्शन है जो हमने रूल नंबर 6 में पढ़ा था। रूल नंबर 6, किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर ओ हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसका प्लूरल हम ईएस ऐड करके बनाते हैं। बट रूल नंबर 7 ये कहता है भले किसी नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट क्यों ना आया हो, बट हमें उसका प्लूरल सिर्फ एस ऐड कर उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देना है। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, फोटो, फोटोज, किलो, किलोज, और सब में मैंने बस एस को ऐड किया है, ना कि इस ओ को देखकर और इससे पहले कॉन्सोनेंट देखकर हमने ईएस ऐड किया है। ईएस यहाँ पर गलत होगा और एस ईएस ऐड किया है। सब चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। तो रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 ये कहता है कि अगर किसी नाउन का लास्ट लेटर, अगर किसी नाउन का लास्ट लेटर एफ या एफई हो तो उसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एफ या एफई को हटाकर वहां पर वीईएस को ऐड करना है। रूल नंबर 8 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू, वाई हटाकर वहां ईएस ऐड करना है। एग्जैक्टली उसी तरीके से रूल नंबर 8 आपका काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एफ या एफई को हटाकर वीईएस ऐड करना है। रूल नंबर 8 इज एज इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू दैट रूल नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 3 में हमने जो भी पढ़ा था एग्जैक्टली उसी तरीके से रूल नंबर 8 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल्स। हाफ, हाफ का प्लूरल एच ए एल। एज आई टोल्ड यू दैट आपको एफ हटाना है और एफ की जगह पर वीईएस लगाना है। सो हाफ, हाफ्स। अब बात करते हैं वाइफ। एफ ई आएगा तो एफ ई को हटाना है और वीईएस लगाना है। मींस आपको एफ ई को हटाना है और एफ ई की जगह वीईएस लगाना है। वाइट्स, काफ, एफ को हटाना है और वीईएस लगाना है। काफ्स, लोफ। एज आई टोल्ड यू, एफ को हटाना है और वीईएस लगाना है। सो इस तरीके से अगर किसी नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई आता है, यानी कि अगर किसी नाउन का लास्ट लेटर एफ या एफ ई होता है और हमें उसका प्लूरल बनाना है तो उसके लिए हमें हमेशा एफ या एफ ई को हटाकर वहां पर वीईएस। सो इस तरीके से हमने रूल नंबर 8 को समझा, एक्सेप्शन। और रूल नंबर 8 का एक्सेप्शन हम रूल नंबर 9 में पढ़ेंगे। सो बात करते हैं रूल नंबर 9 की। सो रूल नंबर 9 हमारा ये कहता है कि कुछ ऐसी नाउन्स होती है जिनका लास्ट लेटर एफ, एफ एफ या एफ ई हो तो उनको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए सिर्फ हम एस को
ऐड करते हैं। तो एज आई टोल्ड यू दैट ये रूल नंबर 8 का एक्सेप्शन है रूल नंबर 9। कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि उनका अगर लास्ट लेटर एफ, एफ एफ या एफ ई हो तो उन्हें सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए बस हम उनमें एस को ऐड करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक चीफ। चीफ को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर वीईएस को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज वी स्टडी दैट नाउन का लास्ट लेटर एफ या एफ ई या एफ 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 या एफ ई हो तो उसको सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए बस हम एस को ऐड करते हैं। सो ये चीजें आपको एक प्रैक्टिस के थ्रू ही समझ आएंगी, क्योंकि इंग्लिश में जितने रूल्स होते हैं उनके 10 to 20% एक्सेप्शंस होते हैं। सो प्रैक्टिस के थ्रू हम इन चीज को एक्वायर करते हैं दैट कौन सी चीज एक्सेप्शन में जाएगी और कौन सी चीज आपके रूल्स पर डिपेंड रहेगी। सो चीफ, ग्रीव, प्रूफ, proofs, roof, roofs, gulf, gulfs, handkerchief, handkerchiefs. सो आई होप यू अंडरस्टैंड रूल नंबर 9 कि किस तरीके से कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट लेटर एफ या एफ 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 ई होने के बावजूद भी हम उनको सिंगुलर से प्लूरल को कन्वर्ट करते टाइम सिर्फ एस को ऐड करके कन्वर्ट करते हैं। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। सो लेट्स मूव टू रूल नंबर 10। सो रूल नंबर 10 ये कहता है कि हमारी कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनके बीच के वॉवेल को चेंज करके हम उन्हें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे रूल नंबर 10 हमने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनके बीच के वॉवेल को चेंज कर कर हम उन्हें सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे टूथ, टूथ बीच के प्लूरल को चेंज कर देते हैं और चेंज करके हम उन्हें सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि बीच के वॉवेल हमने ओ को चेंज कर दिया ई में। सो टूथ इज कन्वर्टेड इन ई। फूट, फीट, फूट मीन्स पैर, फीट का मीन्स पैरों। गूज चेंज इनटू गीज। माउस चेंज इनटू mice. Man change into men. Woman change. So as we read कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाता है और तब वो सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा टूथ चेंज इनटू टीथ, फूट चेंज इनटू फीट, goose change into geese and mouse change into mice. Man change into men, यानी कि हमने बस यहाँ एक ही लेटर को चेंज किया। A जो कि एक वॉवेल था change into the another vowel. Mouse चेंज होता है mice में और इस तरीके से आप कई सारे वर्ड्स के बीच के वॉवेल को चेंज कर कर एक प्लूरल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हो। सो इस तरीके से रूल नंबर 10 हमारा वर्क करता है। अब मूव करते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। सो बात करते हैं रूल नंबर 11 की। रूल नंबर 11 ये कहता है कि कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए बस हमें आर ई एन या ई एन को ऐड करना पड़ता है। कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें बस आर ई एन या ई एन को ऐड करना पड़ता है। जैसे ऑक्स, ऑक्सिन, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, जैसे ब्रदर, ब्रेदरन। यहाँ पर ब्रेदरन का अर्थ किसी एक संस्था या समूह के सदस्यों से है। सो ऑक्स, चाइल्ड, ब्रदर को कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर ई एन का यूज किया। सो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम ई एन का यूज करते हैं। सो आई होप आपको रूल
क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं रूल नंबर 12 की तरफ। रूल नंबर 12 एंड द लास्ट रूल ऑफ दिस वीडियो। सो रूल नंबर 12 में हम ये सीखेंगे कि हम कंपाउंड वर्ड्स को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। कंपाउंड वर्ड्स मीन्स जो कंबाइन कर वर्ड्स आते हैं, लाइक रिलेटिव्स नेम्स, सन्स इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, दैट काइंड ऑफ वर्ड्स। सो किसी भी कंपाउंड वर्ड को, यानी कि किसी भी कंपाउंड वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम बस उसमें ऐड करते हैं एस। जैसे मैंने कहा सन इन लॉ, सन इन लॉ। And now we are going to practice some singular nouns to change into plural. So let's move. So जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा केवल 6 रूल को ही डिस्कस करेंगे। So मैंने 6 रूल्स इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। Now we are going to practice that what we have learned. So स्टूडियो को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। स्टूडियो, स्टूडियोज। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी लास्ट लेटर ओ से होता है, बट उसमें केवल एस जोड़कर हम उन्हें प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं, चाहे वो किसी भी नाउन का लास्ट लेटर ओ आने के बाद वॉवेल ही क्यों ना आए, उसे हमेशा प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एस को ऐड करते हैं। लाइक स्टूडियो, वीडियो, वीडियोज, सेफ, सेफ्स। ये वो रूल है जिस रूल में हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं लाइक एफ, एफ जिसमें सिर्फ एस जोड़कर हम उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। सेल्फ, सेल्फ्स, यानी कि यहाँ पर आपको एफ हटाना है और एफ के जगह आपको VES लगाना है, ये एल। पासर बाय, पासर्स बाय, ये कंपाउंड वर्ड्स है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि मेन जो आपकी नाउन होती है उसमें एस ऐड करके आप उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट। सो स्टेप सन, स्टेप सन्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था जो नाउन होगी उसमें आपको एस ऐड कर कंपाउंड वर्ड्स के प्लूरल को बनाना है। लाउस का प्लूरल फॉर्म होता है लाइस। रीफ, रीफ्स, ये वो वाले रूल्स है जिनमें मैंने कहा था आपसे कि एफ, एफ या FEI, सो आपको उसका प्लूरल बस एस ऐड कर बनाना है। पफ, पफ्स। इल्फ में आपको एफ हटाना है और एफ की जगह आपको VES ऐड करना है। इल्फ मीन्स होता है परी या पिशाच। सो आई होप आपको ये 6 रूल समझ आए होंगे विद दिस प्रैक्टिस सेट्स। पहले आप प्रैक्टिस के आंसर्स को खुद से लिखने का प्रयास करिएगा, देन आप उसके आंसर्स को देखिएगा। सो इस तरीके से मेरी 4th क्लास भी आज एंड होती है एंड 5th क्लास में हम बात करेंगे इससे आगे के 6 रूल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।